दोस्तों, आज की रात डेनमार्क के लोगों के लिए बहुत भारी रात होने जा रही है, क्योंकि डेनमार्क के सिर के ऊपर 2 करोड़ ऊदबिलाव को मारने का एक बोझ आज उनके किसानों के साथ साथ उनकी सरकारों के सिर पर आ गया है। आखिरकार 2 करोड़ मिंक और इसी के साथ ऊदबिलाव को मारने के लिए आखिरकार डेनमार्क की सरकार को क्या जरूरत पड़ गई थी। हालांकि दोस्तों, ये बेजुबान जानवर जो कुछ बोल नहीं सकते हैं, आज सिर्फ और सिर्फ चीनी वायरस के कारण आज डेनमार्क की सरकार को 2 करोड़ से ज्यादा के जो ऊदबिलाव हैं उनको आज मारना पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब चाइनीज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका होता है और इसकी कड़ी में चाइनीज कोरोना वायरस डेनमार्क में भी आ जाता है। डेनमार्क में जैसे ही कोरोना वायरस आता है वैसे ही चाइनीज वायरस इन ऊदबिलावों के अंदर भी पाया जाता है। हालांकि ये ऊदबिलावों के अंदर वायरस की पहचान तब होती है जब यही ऊदबिलाव चाइना की मार्केट में भेजी जाती हैं। और दोस्तों, चाइना की मार्केट पर जब इन्हें भेजा गया तो वहां पर चाइनीज लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होने लगे और उसी कारण सरकार ने यूरोप से ऊदबिलाव आने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन दोस्तों, डेनमार्क को अब बीते कुछ दिनों में पता लगा है कि यहाँ पर ऊदबिलावों के कारण कितनी बड़ी एक तबाही के ऊपर आज पूरी की पूरी दुनिया खड़ी हुई है। दोस्तों, डेनमार्क के अंदर 217 से भी ज्यादा लोगों में इसका एक स्ट्रेन पाया गया है, जो स्ट्रेन है ऊदबिलाव से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है। हालांकि दोस्तों, ये ऊदबिलाव से जो ह्यूमन के अंदर कोरोना वायरस का स्ट्रेन गया है, ये इतना घातक है कि जो आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अलग अलग स्ट्रेन है हालांकि उनमें भी, लेकिन उनमें भी सबसे घातक ये डेनमार्क का ऊदबिलाव वाला स्ट्रेन होने जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि डेनमार्क में 1.7 करोड़ ऊदबिलाव की एक काउंटिंग ऑफिशियल रूप से कही जाती है, लेकिन ये संख्या ज्यादा है। डेनमार्क बहुत छोटा देश है, लेकिन फिर भी वहां पर ऊदबिलावों की खेती होती है। जो फार्मर हैं ऊदबिलावों को पालते हैं और उसके बाद इन्हें अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसी की कड़ी में ये एक ऊदबिलाव जो है, इनके अंदर भी कोरोना वायरस बहुत बुरी तरीके से फैल गया है, क्योंकि ऊदबिलावों को एक साथ रखना होता है और ये इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पर तो रखा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि एक ऊदबिलाव से ये वायरस पूरी की पूरी ऊदबिलाव के फार्मरों में फैल गया है। और दोस्तों, अब डेनमार्क की सरकार का कहना है कि इतने घातक वायरस से बचने के लिए अगर यहाँ पर जो कोविड वैक्सीन बन भी जाती है, वो वैक्सीन भी इस स्ट्रेन के ऊपर काम करेगी भी या नहीं करेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अलग ही कोरोना वायरस का स्ट्रेन बन चुका है। यही कारण है कि इसके लिए भी अलग से वैक्सीन बनानी पड़ेगी और ये कोरोना वायरस भी अलग से घातक होगा। यही कारण है कि डेनमार्क की सरकार को अपने दिल पर पत्थर रखकर इन बेजुबान जानवरों को मारना पड़ा है। और इसी के साथ डेनमार्क की सरकार ने 2021 तक के लिए जो ऊदबिलाव हैं उनकी फार्मिंग को लेकर एक बैन लगा दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ ही डेनमार्क को अब यूरोपियन यूनियन के देश और पूरी दुनिया शक की निगाह से देख रही है, क्योंकि डेनमार्क से आए हुए लोगों के ऊपर अब लंदन की सरकार ने कहा है कि इन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत संभावना है कि उनमें भी जो ऊदबिलाव वाला वायरस कोरोना वायरस है वो हो सकता है। और अगर ये एक बार लंदन में और यूरोप में फैल जाता है तो पूरी दुनिया में फैल सकता है, और इस कारण से जो तबाही आएगी उसका सिर्फ क्यास ही लगाए जा सकते हैं। और दोस्तों, इससे आप हालात की गंभीरता को समझ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी एक विडंबना ही है कि आज चाइनीज वायरस बेजुबान जानवरों के लिए भी एक मौत का कारण बन गया है। भले ही ये ऊदबिलाव आज अपने ऊपर इनको एक कोरोना वायरस का ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला है, लेकिन मानवता को जिंदा रखने के लिए आज इन ऊदबिलावों को मारना पड़ रहा है। ये बहुत ही घातक संहार है। हालांकि यही संहार जब स्वाइन फ्लू फैला था तब भी हुआ था, और उस समय बेजुबान सूअरों को भी मारा गया था। हालांकि दोस्तों, इनकी खेती ही इसलिए की गई थी ताकि इन्हें मारा जा सके और ह्यूमन की एक फूड में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डेनमार्क की सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है 2 करोड़ से ज्यादा ऊदबिलाव को मारने का।